प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण। अथर्ववेद के आख्यानों को ही आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी ज्ञानी विद्वान योगी जन करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो अस्ति तेजोमयि वीर्यम् अस्ति वीर्यं मयि बलमस्ति बलं मयि ओजो अस्योजो मयि मन्यो मयि सहो मयि। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज धारण करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझ में भी पराक्रम स्थापित कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल से युक्त कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम व दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर के स्थानों में जाता रहता है तथा ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन सुसुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर के पदार्थों में जाता रहता है, ऐसा ये सभी इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, किसी के अकल्याण या किसी को हानि पहुंचाने का कभी विचारता है। येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर विद्वान धर्मात्मा ज्ञानी योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में लगा रहे, सदैव अपनी बुराइयों से तथा अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता रहे, युद्ध करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, जो इस प्रजा में जीवों में जो अमृत ज्योति के रूप में निहित है और ऐसा
अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, उस अमृत ज्योति का आवाहन करता रहे, अंदर प्रकाश स्वरूप उस अमृत ज्योति का चिंतन करता रहे, ध्यान करता रहे, उसमें कभी निकृष्ट ज्ञान का जो है कभी विचार न आए। यही आपसे प्रार्थना है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सभी का ज्ञान करते हैं और इस मन के द्वारा ही 7 प्रकार का होम करते हैं, ऐसा है मेरा मन सब हर समय यज्ञ का ही चिंतन करता रहे, कल्याणकारी ही संकल्प आए, कभी अकल्याणकारी संकल्प न आए। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये ऋक यज साम त्रय विद्या मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। मेरा मन कभी भी वेद विरुद्ध या वेद के अन्यत्र कोई विचार न करे, कोई संकल्प न करे। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्या नेनीयते भी शुभिर्वाजिनोयु यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी अश्वों घोड़ों को लगाम के द्वारा नियंत्रण करता हुआ ठीक प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही हे परमात्मा ये मेरा मन इंद्रिय आदि घोड़ों पर नियंत्रण करता हुआ, उनको बस में करता हुआ इस शरीर रूपी रथ को इस जीवन यात्रा में सन्मार्ग में ले जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अब आख्यान देखो कि ईश्वर को किसने देखा? हमने तो देखा नहीं, और हमारे जो श्रोता हैं उनमें भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा। देखा होगा लेकिन मतलब बहुत बिरले लोग हैं उन्होंने देखा है। और जो भी इस आख्यान को सुनते हैं, जिनकी धर्म में आस्था है, उनकी ईश्वर में भी आस्था है, पूर्ण आस्था है कि हाँ ईश्वर होता है। देखा नहीं फिर भी आस्था है। क्यों आस्था है? ये विचारणीय है। ये इसलिए आस्था है कि जब हम संसार में देखते हैं, ब्रह्मांड में और इस पिंड में, तो बाह्य संसार में सूरज चांद सितारे, नदियां नाले पर्वत, सब ऋतुएं, सब अपने नियमानुसार सब चल रहे हैं। समय पर सूर्योदय, समय पर रात, समय पर दिन, वायु बह रहा है, नदियां प्रवाहित हो रही हैं,
फसलें उग रही हैं, हर चीज में गति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। ये गति या परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई नियंत्रक या नियंता नहीं है। इसको कोई तो कहीं से को तो कंट्रोल होता होगा। वो जो कंट्रोलर है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही ईश है। ऐसे ही इस पिंड में कि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि इंद्रियां सब काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी सत्ता है जिसके कारण ये काम कर रहा है, और ये कभी रुकते भी नहीं है। ये जो है वायु निरंतर बह रहा है, इस तरह का विचार इस मंत्र में है। हाँ, ये वेदों का बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान है, उत्कृष्ट, और अनादिकाल से चला रहा है। कोई इसमें न तो ये कभी नवीन लगता है, नवीन से नवीन लगता है, प्राचीन से प्राचीन लगता है। जब इसमें मनन चिंतन करो, नया नया आनंद आता है, नया नया उत्साह आता है। ऐसा वेद ज्ञान है। तो मंत्र सुनिए। कथम वातो नेलयत कथम नरम ते मनः किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति नेलयन्ति कदाचन। ये मंत्र अथर्ववेद के जो है 10वें कांड से जो है 7वां अध्याय में 37वां मंत्र है। इसके ऋषि अथर्वा है, देवता आत्मा है, और छंद अनुष्टुप। हाँ, अनुष्टुप बहुत प्यारा छंद है, छोटा सा 32 अक्षर वाला। कथम वातो नेलयत कथम न रमते मनः किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति नेलयन्ति कदाचन। ये वायु, ये प्राण क्यों नहीं ठहरता? कथम वातो नेलयत, ये रुकता क्यों नहीं है? कथम न रमते मना, ये मन कहीं रमता क्यों नहीं? क्या ये सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहती हुई ये प्रजाएं, ये जीवों के कर्म प्रवाह कभी नहीं ठहरते, सदा चल रहे। ये जो है एक विचार है, विचार दिया गया। अब विचार करते हैं इस पर भाई, कि संसार की समस्त क्रियाओं का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है। कोई भी क्रिया यूं ही थोड़ी होती है, उसका कोई लक्ष्य होता है, कोई कारण होता है, तभी होते। अगर हम चाहे ब्रह्मांड में, चाहे पिंड में, चाहे संसार में, चाहे इस देह में गहराई से हर एक घटना का विचार करें, गहराई से देखें, अनुवीक्षण करें, अनुवीक्षण, जो हरकत हो रही है इसके पीछे क्या है, इसको देखने का प्रयत्न करें, तो हम जो है सत्य की ओर उन्मुख हो जाएंगे, सत्य की ओर उन्मुख हो जाएंगे। हाँ, कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो भी हरकतें हो रही हैं, चाहे ब्रह्मांड में चाहे इस पिंड में, इसको जो है इस पर विचार करें, इसको गहराई से देखें कि आखिर हरकत क्यों हो रही, किस लिए हो रही और किस कारण से हो रही है। ऐसे जब विचार हमारे अंदर आएंगे तो हम सत्य की ओर उन्मुख हो जाएंगे। हाँ, कि कथम वातो नेलयत, ये प्राण क्यों बह रहा है, ये वायु क्यों बह रहा है? ब्रह्मांड में वायु बह रही और पिंड में
प्राण चल रहा है, प्राण चल रहा मतलब सांस आ जा रही है। हाँ, जब से पैदा हुए तब से आ जा रही है, जब तक मर नहीं जाएंगे ऐसी चलती रहेगी। ये रुकती क्यों नहीं? ये क्या चाह रही है जो निरंतर आजीवन चलती रहती है? क्यों नहीं रुकती? कथम बातों ने लियति, ये वायु जो है क्यों बह रहा है? कथम न रमते मना, ये मन क्यों नहीं रम जाता किसी वस्तु में? आज कोई वस्तु प्रिय लगती है, थोड़ी देर तक प्रिय रहती है, कुछ समय के लिए, फिर मन हट जाता है, फिर और कुछ ढूंढने लगता है। उसमें भी मन नहीं रमता, फिर और कुछ ढूंढने लगता है। जीवन भर यही करता रहता है। अभी कुछ और इच्छा है, फिर कुछ और इच्छा हो जाएगी। जितने भी जड़ से लेकर चेतन पदार्थ, धन ऐश्वर्य से लेकर बंधु बांधव, जितने भी हैं पदार्थ, जो हम बहुत लालसा के साथ, बहुत कठोर प्रयत्न के साथ जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं संसार में, कुछ समय तो वो अच्छी लगती हैं, फिर उससे मन उब जाता है। कोई भी वस्तु क्यों विचार करने की वस्तु है। मनुष्य को चाहिए विचार करे, और विचार भी उसको सत्य की तरफ ले जाते हैं। तो कथम बातों ने लियत कथम न रमते मना, ये मन बार बार अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर उसमें रम क्यों नहीं जाता? कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई, थोड़े दिन अच्छी लगी, फिर छोड़ दिया उसको, फिर दूसरी वस्तु पर, फिर तीसरी वस्तु पर, फिर चौथी वस्तु पर, यही करता रहता है। ऐसे ही समस्त हमारे ज्ञान प्रवाह, ये आंख जो है इसका भी वही हाल है। कोई चीज देखती है, चलो भाई वहां चलेंगे, बड़ा बढ़िया वहां लगता है, और फिर थोड़ी देर में कहता नहीं चलो यहां से भी चलो, फिर वहां चलो, यहां चलो, ये करो वो करो, ये देखो वो देखो। क्यों? बड़ी इच्छा से गया था लेकिन टिकता नहीं। ये कान भी जो है कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज सुनते, फिर बाद में उब जाते हैं। चाहे संगीत हो, कुछ हो, हाँ बहुत अच्छा पहले लगता है, फिर उसी बाद बाय बाय, बस अब बंद करो, हो गया बस। हाँ। क्यों? ये क्यों नहीं हमारे ज्ञान प्रवाह कहीं ठहर जाते हैं और निरंतर ज्ञान प्रवाह चल रहा है? कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, आंख देख रही है, वाणी बोल रही है, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, बराबर निरंतर कर रहे हैं। आखिर ये ज्ञान प्रवाह क्यों चल रहे हैं? इस संसार में, ब्रह्मांड में हरकतें क्यों हो रही हैं? इस छोटे ब्रह्मांड पिंड में ये सब चंचलता, ये सब क्यों हो रही है? क्यों हलचल मची हुई है? ये जो है विचार करने को मंत्र कहता है। फिर दूसरी लाइन आती है कि मापा सत्यम प्रेपसंति, ये हमारे ज्ञान प्रवाह, आपा मतलब ज्ञान प्रवाह, कि माने क्या? सत्यम प्रेपसंति, क्या ये सत्य की चाहना में तो नहीं चल रहे हैं? हाँ, सत्य की चाहना में चल रहे हैं, सत्य की चाहना। अब वो कैसा सत्य है? जैसे आंख जो है देख रही है, आंख किस कारण से देख रही है, किस वजह से देख रही है? वही सत्य वस्तु। हाँ, ये आंख जो है उसको नहीं देख सकती, और आंख जो है, जो आंख के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि आंख जिसके द्वारा देखती, वह सत्य है, वह ब्रह्म है।
ऐसे ही प्राण जिससे प्राणित हो रहा है, जो प्राण से द्वारा प्राणित नहीं हो रहा, बल्कि जिसके द्वारा प्राण प्राणित हो रहा है, वह ब्रह्म है, वह सत्य है। ऐसे ही समस्त ज्ञान प्रवाह जब वो बाह्य पदार्थों से उनका जीव उब जाता है, उनसे बिल्कुल विरक्त हो जाता है, ये मन सांसारिक इच्छाएं पूरी करते करते थक जाता है, विरक्त हो जाता है, तब वो जो है अंदर लौटता है। तब वो जो है उस परमात्मा के जो है खोज में निकलता है कि ये जो हमारे ज्ञान प्रवाह हैं, जो अनवरत चलते आ रहे हैं, ये जो है उस सत्य को पाने के लिए ही निरंतर चल रहे हैं। इसीलिए एक एक वस्तु में, सांसारिक वस्तु में जो मन लगता है, हट जाता है। रात दिन ये कुछ न कुछ कर रहे हैं। हाँ, कोई चीज प्राप्त हुई ना, हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं, थोड़ा देखा अच्छा लगा, हटो जाओ। हाँ, कोई भी सांसारिक वस्तु ले आओ, जड़ हो चाहे चेतन हो, थोड़े समय में मन हट जाता। पहले बहुत प्रिय होती, बड़ी अभिलाषा के साथ, बड़े कठिन परिश्रम के साथ धन दौलत इकट्ठी करके लाते हैं, फिर मन उचाट हो जाता है। अब जो है ये विचार करने की बात है कि ये जो ज्ञान प्रवाह है वो उस सत्य को पाने के लिए चल रहे हैं कि मापा सत्यम प्रेप्सन्ति नेलयन्ति कदाचन। ये जो हमारे ज्ञान प्रवाह है ये सचमुच इसीलिए चल रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु को पाकर उसमें सत्य की खोज कर रहे हैं। और सत्य जब नहीं मिलता तो दूसरी वस्तु में खोजते हैं, और इसी प्रकार निरंतर बढ़ते जाते हैं हमारे ज्ञान प्रवाह। समस्त ज्ञानेंद्रियां, और मन कर्मेंद्रियों की बात क्या करें, कर्मेंद्रिय वाणी है, लेकिन वाणी भी जो है वो भी वही कर रही है। तो ये जो है निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और उस सत्य को पाने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक पदार्थ में सत्य को ढूंढते, क्योंकि सत्य जिस दिन मिल जाएगा, सत्य जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ये हमारा मन जो है निरुद्ध हो जाएगा, ये प्राण जो है रुक जाएगा। समाधि में जो है इस प्राण का बहना बंद हो जाता है, सांस चलना बंद हो जाता है, ये प्राण विश्राम पा जाता है, मन निरुद्ध हो जाता है, कोई चिंतन नहीं करता है। उस सत्य को पाकर मन भी निरुद्ध हो जाता है, हमारे समस्त ज्ञान प्रवाह शांत हो जाते हैं और उस सत्य को पाकर इस वायु का बहना सफल हो जाता है, ये मन का रमना सफल हो जाता है, समस्त चेष्टाएं शांत हो जाती हैं। हम उस प्रेप्सित कि मापा सत्यम प्रेप्सन्ति, उस प्रेप्सित सत्य को पाकर उसमें समाधिस्थ हो जाएंगे, और जब तक उस सत्य को नहीं पाएंगे कहाँ विश्राम है। कहीं विश्राम नहीं, ये वायु बहना नहीं बंद करेगा, ये मन जो है नहीं रम पाएगा, बराबर ढूंढता ही रहेगा। जितने ज्ञान प्रवाह हैं, जितनी इंद्रियां हैं, सांख्य में 11 इंद्रियां कहीं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन को भी इंद्रिय कहा गया। ये सब ज्ञान प्रवाह जो हैं वो उस सत्य को ही पा करके रुकेंगे, उसके पहले कोई विश्राम नहीं। अगर विश्राम करना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, तो सत्य को प्राप्त करने की इच्छा करो। इस ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म है
और इस पिंड के मूल में वो आत्मा है, वही सत्य है, बाकी सब असत पदार्थ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी असत पदार्थ है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब असत पदार्थ हैं। ये हमारे प्रयोग के लिए है, इनमें आस्था मत रखो। जिस के कारण इनमें ज्ञान है, चेतनता है, सुंदरता है, आकर्षण है, उसको जानो, वही सत्य है। वह उसी को जानने के लिए सब प्रवाह चल, भले कितना टाइम लगे, एक दिन सबको वहीं जाना हो। तो जल्दी चले जाएंगे, जल्दी शांति पा जाएंगे, नहीं तो ऐसे कूदते फांदते रहेंगे। कथम बातो नियलयत कथम न रमते मनः किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति नियलयन्ति कदाच। कि जितने भी भाग दौड़ मच रही है, ये अंततः उसी सत्य की चाहना में दौड़ रहे हैं। जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, जब कोई योगी, कोई महापुरुष जो है उस सत्य को पा लेता है तो शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसको फिर कोई चाहना रहती नहीं, क्यों दौड़े, क्या चाहिए उसको, जो चाहिए वो तो उसके पास है। तो ये विचार जो हमको सत्य की तरफ प्रेरित करता है, और ये वेद ज्ञान है। कब का है वेद ज्ञान? वेद तो सबसे प्राचीन है, सभी विद्वान मानते हैं सर्व प्राचीन। और जब पढ़ोगे तो प्राचीन से प्राचीन लगेगा, नवीन से नवीन लगेगा। ये लगता ही नहीं कि ये ज्ञान पुराना है, कोई नीरस है, बासी वगैरह। ना, एकदम ताजा। अरे क्या बात है, जब पढ़ेंगे। पुराणों से मन उब सकता है, वेदों से मन नहीं उबेगा। वैदिक साहित्य से मन कतई नहीं उब सकता। कभी ये पुराने नहीं होते, कभी नीरस नहीं होते, और प्राचीन से प्राचीन है। वेद कैसे प्राचीन से प्राचीन, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है इस विश्व में। क्यों? परमात्मा की वाणी। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र है कि सनातनम एनम आहुर उतादशात पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो। ये अथर्ववेद में जो है 10वां कांड जो है, उसके 8वें अध्याय का 23वां मंत्र है। इसके ऋषि जो है कुत्स है, देवता आत्मा, और छंद वही अनुष्टुप। कि वह सनातनम एनम आहुर, वह अनादिकालीन पुराना सनातन प्रभु मेरे लिए प्रतिदिन फिर नया होता है। प्रत्येक आज में, प्रत्येक नए दिन में फिर नया होता है। सनातनम एनम आहुर उतादशात पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूप। देखो, अब इस पर विचार करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सत्संग, हरि चर्चा, आत्मा परमात्मा की बात, ईश्वर ब्रह्म की चर्चा रोज रोज अच्छी लगती। रोज रोज मंदिर जाना, सत्संग जाना, भजन करना, वेद की कथा सुनना, ये जो है बहुत कम लोगों को रुचता है। अधिकांश लोग क्या कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है चलो सत्संग चलें, तो कहते हैं क्या करेगी जाकर, वही पुराना घिसा पिटा राग लापेंगे। और क्या, ऐसी बातें करते हैं लोग। तो और ये सही है कि अगर कोई वस्तु नई ना हो तो फिर क्या आनंद है। वो बार बार किसी वस्तु को जो है कहां तक सुने, कहां तक जो है
ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती हैं। और जिन लोगों को उस आत्मा परमात्मा की चर्चा में जो है आनंद आता है, भजन में आनंद आता है, वो वास्तव में वो प्रभु उसके लिए नित्य नए होते हैं। नित्य नए होते हैं। नित्य जो है उनको जो लगता है इसी से जीवन मिल रहा है। थोड़ा सा प्रार्थना किए मन लगा के, लगता है नया उमंग, नया उत्साह, नया जीवन मिल गया हो, ऐसा लगता है जो लोग भजन करते हैं। और नई नई भक्ति प्रेम उत्पन्न होता है परमात्मा से। है? जो नहीं करते उनको नीरस लगता है। आगे मंत्र कहता है अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपे, कि दिन रात जब से संसार बना तब से चले आ रहे हैं। क्या हमको दिन रात नीरस लगते हैं, फीके लगते हैं? है? रोज जब सवेरा होता है तो हम बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं कि मुझे नहीं, ये तो पूरा जितनी उम्र हो गई 63 साल तब से चले आ रहे हैं। क्या नीरस लगते हैं? नहीं, नीरस नहीं लगते, क्योंकि प्रत्येक दिन में हमने जो है नया जीवन पाया है, विकास किया है। ऐसे ही वो जो है मतलब जो है उत्तरोत्तर जो विकास हम करते हैं, इसी प्रकार जब ईश्वर का मनन चिंतन करते हैं। हाँ, क्योंकि हम गलत जगह पड़े हुए हैं। जब वास्तव में उस सत्य का मनन चिंतन करते हैं, उस वेद ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो ये मनुष्य उसमें आध्यात्मिक विकास पाता है। आध्यात्मिक विकास, उसकी आत्मा विकसित होती है। और जो आत्मा विकसित होती है, विकास पाता है, आत्मा विकसित होती है तो पहले तो ऐश्वर्य प्रकट होते हैं ना। ऐश्वर्य, अभ्युदय होता है उसका। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, वैशेषिक सूत्र है पहला ही, कि वास्तविक धर्म क्या है कि जिसमें हमारा अभ्युदय हो, हमारे सारी व्यवस्था फिटफाट हो, हमारा मान सम्मान हो हर जगह, और फिर मुक्ति मोक्ष हासिल हो, हम आनंदित होकर जीवन जिए और मुक्ति मोक्ष हासिल हो। ये धर्म है। और हम देखो ना, गांव घर में जो कथा भागवत होती है, वो सब बुढ़वा बैठे होते हैं, जिनको न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े। कुछ लोग व्यवहार में चले जाते हैं, फला के यहाँ भागवत हो रही, चलो भाई जाना जरूरी है, जाओ भाई कुछ दान दक्षिणा दे आओ। हाँ, चढ़ावा, लौकिक व्यवहार। या जिसके पास कोई काम नहीं हो जाके बैठ जाता है। ये उनके चेहरे देख लो, बैठे। खास तौर से वो सब 70 साल 80 साल वाले जिनको कोई काम ही नहीं है, जैसे तैसे डंडा टेक के पहुंच गया ना, उनको ठीक सुनाई भी नहीं, उनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, बैठे। हाँ, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। और जब वास्तव में सत्य का ज्ञान होगा, वेद का ज्ञान होगा, तो उमंग बढ़ती जाएगी, उमंग बढ़ती जाएगी, उसमें रुचि हो हमारी। पहले तो बड़ा भारी पड़ेगा, बुद्धि बिल्कुल जैसे लगता है बैठी जा रही, क्योंकि इतने विकार युक्त है मन कि समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मंत्र को बहुत देर तक समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आए, और समझ में आएगा तो बुद्धि बिल्कुल जितना भी विकार है, जितनी भी अंधकार है, वो सब छटेगा। वेद चर्चा से अंधकार छट जाता है, विकार हट जाते हैं। और थोड़ा सा भजन ध्यान करे तो वो सत्य धारण करने लगता है। फिर तो कहना ही क्या, कहना ही क्या। तो जो है सनातनम ये नम आहुर सात पुनर्वा अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपे, कि रोज जो है जो दिन रात जैसे आते हैं अन्य अन्य रूप में, हमको कभी पुराने नहीं लगते। ऐसे वो सनातन प्रभु, उसका सनातन नाम सबसे महापुराना नाम जब हम जपते हैं
तो हमको नित्य प्रति नया उत्साह, नया जीवन, नया आध्यात्मिक विकास मिलता है। हाँ, महापुराना नाम शिव नाम जब शिव शिव जपते हैं तो फिर कोई कसर थोड़ी रहती है। अब बस आनंद हिलोरे लेने लगता है। हाँ, वो अमृत ज्योति कोई बहुत कस के जाप करे, अमृत ज्योति अपने आप जागृत हो जाती है अंदर। अमृत ज्योति, अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, वो अमृत ज्योति। ये प्रभाव है वेदों का, पुराने नाम का। सनातनम ये नमाहुर उतादसात पुनर्णवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो। तो देखो अगला मंत्र देखते हैं। इसमें जो है उस परमात्मा की जो है कुछ डायरेक्ट चर्चा की गई है कि अकामोधीरो अमृता स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवान। ये अथर्ववेद में जो 10वां मंडल है, 10 मंडल है, 12 मंडल है, तो उसका जो है ये 8वां अध्याय का 44 नंबर सूत्र, 44 नंबर सूत्र है। ऋषि कुत्स है, देवता आत्मा है और छंद त्रिष्टुप। त्रिष्टुप थोड़ा बड़ा होता है, 44 अक्षर का, अनुष्टुप 32 अक्षर का होता है। कि जो मनुष्य निष्काम, बुद्धिमान, धैर्यवान आदि गुण विशिष्ट परमात्मा को जान लेते हैं, वे परोपकारी धीर वीर पुरुष मृत्यु व विपत्ति से निर्भय होकर आनंद भोगते हैं। यह इसका भावार्थ कि वो परमात्मा कैसा है, अकामो, उसके कोई कामना नहीं है, अकाम, सर्वथा काम रहित। काम तो को तो भस्म कर चुका है, कामनाएं वहां खत्म। धीर, परम धीर बैठे हैं। जो साकार रूप में वर्णन आता है वो भी देखो, धीर बिल्कुल मस्त बैठे हैं। हुआ करे हलचल संसार में, कोई जगाता है तो बड़ी मुश्किल जागते हैं प्रार्थना करने पर। अमृता, जो अमृत है, अमर है, जो अमृत है, जो कभी मरता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता। स्वयंभू, जो स्वयं से स्वयं है, स्वयंभू, स्वयंभू जिसको कहते हैं, चाहे स्वयंभू को चाहे शंभू, एक ही अर्थ, कि स्वयं से स्वयं है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, वो जन्म मृत्यु नहीं लेता। और रसेन तृप्त, हमेशा आनंद रस में तृप्त रहता है। आनंद में तृप्त रहता है। कुतश्चनो न, उसमें कभी न्यूनता नहीं आती है, वैसे ही रहता है। और कैसा है, आत्मानम धीरम अजरम युवानव, अजरम, उसका कोई बुढ़ापा नहीं है, जो युवा रहता है, युवा परमेश्वर। देखो युवा कौन रहता है, इतने इष्ट देख लो, भोलेनाथ का न कोई बचपना है न बुढ़ापा है। ये तो अब नए नए लोगों ने बचपने वाली भी फोटो बनाते हैं बाबा, वो सदैव युवा, अजर, जरा नहीं आ सकते, धीर। ऐसे उस परमात्मा को जानकर तमें विद्वान न विभाय मृत्यु, ऐसे उस परमात्मा को जानकर विद्वान व्यक्ति मृत्यु भय से छूट जाता है।
हाँ, हे मनुष्यों, यदि तुम मृत्यु भय से छूटने की इच्छा है, हे दुखों से भय से मुक्ति पाने वाले, यही मोक्ष है। ऐ मुमुक्षो, उस एक सर्वव्यापक तत्व को देखो जो सर्वथा अकाम है, अकामो धीरो, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं। इसलिए अब कामना नहीं तो क्यों हलचल मचे भाई, हम कामना के लिए दौड़ते हैं, कामना के पीछे, इसलिए वो धीर है। अकामो धीरो, जब कोई कामना नहीं तो वो धीर है। हाँ? कामो धीरो अमृत, वो अमृत है, अब यानी कभी मरेगा नहीं। बड़े बड़े सब आए चले गए, हाँ, बातें कुछ भी कर लो, कि वो सरयू में जल समाधि ले गए और उनको तो जरा बहलियन तीर ही मारा। हम्म शब्दों का मार पेच है भाई, शब्दों का मार पेच है। हम अपने पुरखों के लिए अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं, कोई किसी के यहाँ मर जाए, हाँ भैया स्वर्गवास हो गया, ये चिट्ठी में लिख के आता है स्वर्गवास हो गया। कोई नरकवास लिखता है? नहीं लिखता है। और हमारे पूर्वज इतने महान, तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे? अच्छे अच्छे लिखेंगे सब। हम्म तो ये सब शब्दों की मारपेच है कि वो शरीर में जल समाधि ले गए, वो जरा बहलियन तीर मारा तो अपने गोलोक चले गए। और सभी किसी न किसी लोक को ही जाते हैं भाई। देखो एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो मित्र थे, कहीं मतलब गुरुकुल में पढ़े होंगे, प्राचीन कहानी है, किसी पुराण की ही है, मैंने कहीं सुनी थी या कहीं और की हो, सुनी हमने, पढ़ी नहीं सुनी है, लेकिन बहुत ही अच्छी है, मतलब समझने वाली बात है। तो वो गुरुकुल में पढ़े, एक क्षत्रिय कुल से था और ये एक ब्राह्मण कुल से था, और काम भी वही किया। वो अपना पठन पाठन में लग गया और वो अपना भाई जमींदार थे, बाप भी जमींदार थे, वो भी अपना आके सब हिसाब किताब जमींदारी संभाल ली। तो वो जो ब्राह्मण कुमार था वो तो अपना भिक्षा मांगता हुआ, देशाटन करता हुआ घूम रहा था परिव्राजक के रूप में। हाँ, घूमते घूमते वो उधर पहुंचा जब जहां का वो जमींदार रहने वाला, तो उसको याद आया यही मेरा कोई मित्र रह रहा है। अब मित्रता बहुत बचपने में थी, बचपने से, मतलब जब वो शिक्षा काल में भी वो एक आध बार जो कभी कभी बच्चों को जो छुट्टी मिलती तो अपने मित्र के यहाँ गया, तो पूरे परिवार से वो परिचित था। तो उसके मन में आया चलो भाई अपने मित्र से मिल लिया जाए, तो गया वो। अब वो जब पहुंचा तो उन्होंने कहा वो आपके पिताजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे भाई पिताजी का तो जो है कई साल हो गए, स्वर्गवास हो गया। हम्म, पिताजी स्वर्गवास मतलब जैसे लगता है टिकट बन के आया था स्वर्ग में जाएगा ये। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया यही सब कहते हैं, अच्छा ही बोला जाता है। उसके बाद में वो भाई जमींदार थे, उनके कोई गुरु जी भी थे पिताजी के, महात्मा थे भाई बढ़िया, वो भी अक्सर वहीं बने रहते थे, तो वो भी नहीं दिखाई पड़े। तो उन्होंने कहा महात्मा जी थे, बड़ा अच्छे थे, बड़ा मधुर वाणी थी, वो नहीं दिखाई। अरे भाई वो गुरु जी का तो भी जो है 2 साल पहले उनका भी वो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। पिताजी स्वर्ग गए, गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए, समझते रहिए आप। फिर थोड़ी देर बैठे, फिर इधर उधर देखा, कहा वो एक तुम्हारा नौकर था पुराना, बड़ा अच्छा था, बड़ा कायदे से जो है वो करता था सेवा।
तो जिमींदार बोले क्या बताएं, उसको भी अभी मरना रह गया था, हमारा सब काम चौपट हो गया। अब शब्दों का प्रयोग किया, वो मैं मतलब अब वीडियो पर नहीं कह सकता कि मरा कौन, वो गरीब मरा खाली। पिताजी स्वर्ग गए, गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए, मरा कौन, वो नौकर। अब विचार करने के बाद है कौन नहीं मरा, सभी मरे। हाँ, जिन पूर्वजों की जिनकी आप उपासना करते हैं वो भी मरे ही हैं। कोई जो है न जल समाधि ले गया, चाहे जल में डूब के मर गया हो, और उनके तो जरा बहलिया तीर ही मारे, से सभी का है, सभी का, जो भी आप समझते हैं। ये सब चीजें, इन सब चीजों से हमको निकलना होगा कि जो जन्म मृत्यु में है वो परमात्मा नहीं हो सकता, महापुरुष हो सकता है। अब महापुरुष के जीवन काल में लोग उससे प्रेरणा पाते हैं, या फिर उसका कोई उच्च साहित्य हो, जैसे हमारे शास्त्र लिखे गए। कपिल ने सांख्य लिखा, अब कपिल की पूजा कैसे करोगे, अरे वो सांख्य दर्शन पढ़ो, हाँ वही पूजा है, वो जो बता रहे वो करो। पतंजलि पूजा कैसे करोगे, पता है पतंजलि कैसे थे, अरे उनका योग दर्शन पढ़ो। श्री कृष्ण पूजा करोगे, पता नहीं कैसे थे, अरे उनका वो पढ़ो भगवत गीता। अन्य अवतारों का तो कोई वही नहीं। हाँ, गौतम बुद्ध का भी है साहित्य, वो पढ़ो, उनके जो आर्य सत्य हैं वो पढ़ो, अष्टांगिक मार्ग उनका देखो, कि वो फोटो लगा के जो है सब जन्म मृत्यु वालों का जो है कैसे क्या होगा। पुजारी पूजा है। तो ये सब जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। शब्दों का फेर है, कोई कहते हैं समाधि ले गए, कोई कहता स्वर्गवास हो गए, कोई कहता अंतर ध्यान हो गए। हाँ, समाधि ले गए, समाधि ले गए, ये सब शब्दों का फर्क है। सभी मरते हैं, सभी का शरीर छूटता है, चाहे जैसे छूटे, चाहे महान योगी हो, चाहे जो है एक आम इंसान हो, चाहे गरीब आदमी हो। और मरने के बाद शरीर को चाहे जला दिया जाए, चाहे दफन कर दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, चाहे कीड़े मकोड़े खा जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। ये तो जो रह गए हैं उनको अपने बचाव के लिए कि गंदगी न फैले इसे जल्दी निकालो। हाँ, कोई इतना भी खास हो मुर्दा जल्दी बाहर करो भाई, सड़ने लगेगा, यहाँ बदबू फैलेगी, जो रहे अब जिंदा उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए करते हैं। लेकिन उनको एक धार्मिक स्वरूप दे दिया, श्रद्धा, उससे होती है, आदमी खुशी खुशी करता है। वरना क्या है, कुछ नहीं। हाँ? कि जो है मरने के बाद कुछ नहीं, और अगर कुछ करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। कि मुर्दों पे जो है मत्था टेकना अच्छी बात नहीं। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनम तमे विद्वान न विवाह मृत्यु आत्मानम धीरम अजरम युवान। विवाह परमेश्वर, इसका कोई बचपना नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, अजर है, धीर है, कामना रहित है। कामना रहित है, इसे कामनाएं नहीं है इसीलिए धीर है। हाँ, जब तक कामनाएं हैं तब तक कैसे धैर्य आएगा, वो कामनाओं के लिए मन व्याकुल है, उसी में दौड़ मची है। हाँ, जब कामना शून्य है तो अमृत की तरफ चल रहा है, सत्य की तरफ चल रहा है, और सत्य की तरफ चलता है कि अकामो धीरो अमृता, उस अमृत स्वरूप को चिंतन करता है। रसेन तत्व, ज्यों ही उस सत्य की तरफ चलता है, अमृत स्वरूप परमात्मा की तरफ चलता है, तो वो आनंद रस से तृप्त होने लगता। कुतश्चनोनम,
कोई इसको अभाव, कोई न्यूनता नहीं। ये परमात्मा पर भी लागू होता है और जो योगी, महान योगी, उन पर भी लागू हो जाता है। लेकिन ईश्वर की बात कही कि अकामो धीरो, वो कामना रहित है, सर्वथा कामना रहित, और कामना नहीं इसलिए वो धीर है, और वो अमृत है, मरेगा नहीं कभी। न पैदा होगा न मरेगा। ये बिल्कुल, जो पैदा हुआ, जिसका जन्म मनाते हैं, वो परमात्मा नहीं हो सकता। महापुरुष है, परमात्मा नहीं। यही फर्क है, इसी में अटक भटक है कि अकामो धीरो अमृता स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयं से स्वयं है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता। हाँ, जन्म नहीं लेता। रसेन तृप्तो, जो स्वयंभू है वो हमेशा, वो आनंद स्वरूप है। रसेन तृप्तो, ये कहो कि आनंद स्वरूप है। न कुतश्चन आनंद, उसमें न्यूनता का कोई वही नहीं हो, तो परिपूर्ण है, परिपूर्ण। कोई न्यूनता की बात ही नहीं कि वो कोई टुकड़े तो है नहीं जो एक हट जाएगा, वो कमी आ जाएगी। वो तो पूर्ण है। ऐसे उस परमात्मा को तमें विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति है, ऐसे उस परमात्मा को जानकर न विवाह मृत्यु, वो मृत्यु भय से तर जाता है, उसको मृत्यु भय नहीं रहता। आत्मानम धीरम अजरम युवाना, उस आत्मा को जो है धीर और अजर है, और जो हमेशा युवा रहता है। हाँ, जैसे देखो, मैं कई बार बता चुका हूं, आध्यात्मिक प्रश्न इस पिंड से हल होंगे। ये शरीर, जवानी, बचपन, बुढ़ापा आता है, वो आत्मा तो एक रस रहता है। वो न कभी उसको बुढ़ापा आता है न जवानी। वो जवान ही समझो रहता है, हमेशा हमेशा जवान, हमेशा ऊर्जावान। ऐसे उस परमात्मा को जानकर, उस आत्मा को जानकर, वो विद्वान व्यक्ति, हाँ, उसको जानने चलता तभी वो विद्वान हो जाता है। और उस विद्वान को जो है फिर वो मृत्यु भय से पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। कितना बढ़िया मंत्र है। और थोड़ा सा और सुन लो, थोड़ा सा। हाँ, हाँ। यथा प्राण बलिहृतुभ्यं सर्वा इमा प्रजा इमा, एवा तस्मै बलिं हरान् यस्ता शृण्वत् शुश्रुवः। हाँ, प्राण की महिमा है कि जो है, ये अथर्ववेद का जो 11वां कांड है, उसमें 4था अध्याय का 19वां मंत्र। इसके ऋषि जो है भागर वैदर्भ है, और देवता प्राण है, छंद अनुष्ठ, कि हे प्राण, जैसे सब प्रजाएं जीव तेरे लिए बलि का, कर का, भेंट का आहरण करने वाली हैं, इसी तरह उस पुरुष के लिए भी ये सब प्रजाएं बलि भेंट को लाती हैं, लाने लगती हैं, जो प्राणोपासक पुरुष तेरे सुंदर यश को सुनता है। यथा प्राण बलिहृतुभ्यं सर्वा इमा प्रजा हरान। ये प्राण ही सर्व पूज्य है, परम पूज्य। प्राणों की ही उपासना होती है, परमात्मा की उपासना नहीं होती, प्राणों की उपासना होती है। ये प्राण जो है पावरफुल होता है साधना से, यही साधन है प्राण। इसी से उस परम तत्व की प्राप्ति होती है, प्राण ही साधन है। अब प्राण कमजोर है, यानी शरीर कमजोर है, अचर पचर है, कुछ नहीं, भजन नहीं हो सकता। भजन करो तो पहले शरीर का लचर पचर ठीक हो जाएगा, हाँ, उस योग्य हो जाएगा। पहला तो यही है कि हमारे शरीर में जो लचर पचर है, जो कमजोरी है, जो विघ्न बाधाएं, व्याकुलताएं, वो सब खत्म होंगी।
तो मंत्र कहता है कि हे प्राण, ये प्राण ही वास्तव में सम्राट है, राजा है। इसी के लिए समस्त प्रजाएं अन्न लाती हैं। अन्न कि देखो, जैसे कोई भूखा नंगा हो तो कहते हैं भैया दे दो, 3 दिन से खाया नहीं इसने। कोई कहेगा मुझे 3 दिन से खाने को नहीं मिला, आप अपना खाना छोड़ के दे देंगे, लो खा लो। अगर वो कहे बिल्कुल उसकी आवाज नहीं निकल रही, 3 दिन से भूखा है, अब आप अपने लिए टिफिन दे गए, तो उससे कहें भैया तुम खा लो। क्यों? उसके प्राण की रक्षा करनी है हमको, ये प्रथम कर्तव्य है हमारा। अभी कोई सड़क पर मोटरसाइकिल या कुछ एक्सीडेंट हो जाता, 10 लोग घेर लेते हैं, उठा के बैठाते हैं, भैया कहो ठीक हो, कुछ चोट नहीं लगी? अगर चोट लग गई तुरंत लाद के अस्पताल पहुंचाते हैं। क्यों? प्राण पर संकट आया हुआ है। हाँ, कोई पूजा पाठ नहीं उस समय जरूरत है, उस प्राण को बचाओ। हाँ, कि यथा प्राण बलिहत्तुभ्यम सर्वा प्रजा इमाम, ये समस्त प्रजाएं उस प्राण को के लिए जो है भेंट लाती हैं, उस प्राण के लिए बलि लाती हैं, कर लाती हैं। प्राण के लिए कि प्राण जो है उसकी रक्षा पहले हो। अब व्यक्तिगत भी देखो कि कोई मनुष्य बड़ा करोड़पति अरबपति सेठ है और मालूम पड़ा रात में जो है किसी तरीके से कोई बदमाश, कोई चोर डाकू घुसे, यार दिन में ही घुसाया, उसने राइफल की जो है नली लगा दी सीने पर, निकाल जो कुछ माल है। डाकू लोग करते हैं। तो वो जो है सेठ कहता है भैया ये लो चाबी, और वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, सब ले लो, हमारे प्राण छोड़ दो। यही तो कहता है, हमारे प्राण छोड़ दो, सब ले जाओ, पूरे जिंदगी भर की पुरखों की कमाई सब चली जाए, प्राण बच जाए। ऐसे जब हमारे घर परिवार में किसी प्राण पर संकट आता है तो पूरे जोर लगाते हैं। हाँ, इलाज कराते हैं, जल्दी इसका किसी तरीके से बचे प्राण। हाँ, जितना धन दौलत है सब लुटा देंगे, बच जाए भाई, नहीं रहेगा कर्जा ले लेंगे, घर मकान बेच लेंगे। तो क्या है, ये प्राण ही सिर्फ पूज्य है। गली मोहल्ले में कोई असहाय हो तो सब लोग मिलके मदद करते हैं, भैया बच जाए किसी तरीके से, वो थोड़े प्राण बच जाए। यथा प्राण बलिहत्तुभ्यम सर्वा प्रजा इमा, और उस प्राण की जो सुनता है, सुनता मतलब ये प्रकाश स्वरूप, प्रकाश प्राण ही है। प्राण का सबसे बड़ा और स्थूल रूप अगर संसार में देख रहे तो ये सूरज ही है, यही पूरे संसार को प्राणित कर रहा है। ये न हो तो प्राण सूखने लगेंगे, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के, वनस्पति तक सूखने लगेगी, मुरझा जाएगी अगर धूप न मिले। इस पूरे जगत को प्राण दे रहा है। तो ऐसे ही जो है जब कोई उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, वो ध्यान जो करता है, जो साधना करता है, साधना प्राणों की है। ये प्राण जो है हमारा साधन है, इसको खिला पिला के मतलब साधना से जो है इसको बलशाली बनाया जाता है। प्राण ही जो है आपको जो ब्रह्म यज्ञ में बताया, वो ब्रह्म यज्ञ कहो चाहे प्राण यज्ञ उसको कह सकते हो, कि प्राण ही जो है इस आत्मा की सवारी है, जो हमको जो है विभिन्न लोकों की यात्रा कराती है, विभिन्न लोगों। और इस संसार में भी वही कि हमारा प्राण जो है ऊर्जावान है तो हम जा रहे कटपट करते हुए, और कोई कोई ऐसा है कि बेचारे बेंत छड़ी लेके चल रहे हैं, चला ही नहीं जा रहा है। उनका प्राण कमजोर हो गया है, चाहे बुढ़ापे की वजह से हो गया हो या किसी रोग की वजह से हो गया हो। और एक जो है वो उसका प्राण मजबूत है, कटपट करके जा रहा है। हाँ, लोग देखते हैं जैसे लगता है कि सब दौलत इसी के पास है। वो कतई कुछ ना हो उसके पास, लेकिन वो बिल्कुल अकड़ जा रहा सड़क पर, कटपट करता होगा, लगता है सारी दौलत है इसी के पास। हाँ, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो देखते हैं कहते हैं अरे सब बेकार है हमारी दौलत, ये देखो ये दौलत जा रही है उसके लिए। तो प्राण ही सिर्फ पूज्य है, और ये प्राण ही जब बलशाली होता है,
यही जीव को जो है उस ब्रह्मलोक तक की यात्रा कराता है अध्यात्म। अगर हमारा शरीर कमजोर भी है तो शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, कुछ थोड़ी क्षमता के कुछ ज्यादा, क्षमता से कुछ ज्यादा, फिर क्षमता बढ़ती जाएगी। क्षमता बढ़ती जाएगी मतलब प्राण विकसित होता जाएगा। क्षमता तो प्राण से ही तो आएगी ना। अगर हमको जो है हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो तब भी प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो भाई, शिव शिव जपो। देखो कैसे क्षमतावान शरीर हो जाता है, कैसा बल युक्त हो जाता है, तेज युक्त हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है। तो प्राण की ही उपासना होती है। ये प्राण ही हमको लोक में भी आनंद देता है और परलोक मुक्ति मोक्ष सब यही कराता है। यथा प्राण बलिहतुभ्यम सर्वा इमा प्रजा इमा एवा तस्मै बलिहरान यस्त्वा शृणु सुश्रुवा। और जो इस प्रकार प्राण की उपासना करते हैं, जो प्राण को सुनते हैं, उनके लिए सब लोग उसके प्राणों की रक्षा में लग जाते हैं, उसके लिए भेंट लाने लगते हैं, उसके लिए उपहार लाने लगते हैं, अपना जीवन तक न्यौछावर करने तत्पर हो जाते हैं उसके प्राण रक्षा के लिए। देखो ना हमारे महापुरुष जो हुए, क्या हुआ, पूरा संसार उनके लिए जो है, या कोई बहुत अच्छा महात्मा है उसके लिए सब कुछ लोग अर्पित करने में रहते हैं। उसी अच्छे महात्मा के देख के पाखंडी भी जो है अपना पूजा पाठ करा रहे हैं। उसी अच्छे महात्मा की वजह से लोग धोखे में फंस जाते हैं। नहीं है अच्छा तब भी मानते हैं, चलो हाँ अच्छा ही होगा। तो ये है कि प्राण ही सम्राट है। समस्त जीव इस प्राण के लिए अन्न रूपी भेंट ला रहे हैं। ऐसा करके ही वो जीवित है, नहीं तो मर जाए। मनुष्य या अन्य जीव जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अन्न धन जमा कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में उस प्राण को ही संतप्त कर रहे हैं। हे प्राण, समस्त प्राणी तुम्हारी ही उपासना कर रहे हैं। हाँ, समस्त प्राणी तुम्हारी ही उपासना कर रहे हैं, तुम्ही को बढ़ा रहे हैं। और जो तेरा सच्चा उपासक बन जाता है तो तेरे इसको सुनता है, तेरी आज्ञाओं को, बातों को सुनता है, तुम्हारी महिमा का मनन श्रवण करता है, उसे तुम अपना दिव्य गान सुनाने लगते हो। प्राण ही तो ज्ञान कराता है। प्राण कमजोर तो ज्ञान भी नहीं होगा, पढ़ने भी नहीं पाएगा। हाँ, तो इस प्रकार जो है जब उसका कोई दिव्य संदेश सुनता है, उस अपने अंतर में प्रकाश स्वरूप में जब कोई प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, जो कुंडली जागृत होती है, वही दिव्य संदेश है। और ऐसा दिव्य संदेश जो है जो सुनता है वो धन्य हो जाता है, उसको सब ज्ञान हो जाता है, कब क्या करना है, कैसे चलना, वो प्राण ही उसको ले जाता है सन्मार्ग पर। उससे फिर कोई गड़बड़ नहीं होती है। और जो उस प्राण की महिमा का श्रवण करता है, सुनता है, उसकी सब लोग फिक्र करते हैं। कोई सच्चा महात्मा हो, सब लोग फिक्र करते हैं। और जब उसके श्रोता की, उसके उपासक की इतनी महिमा है तो उस प्राण की क्या महिमा होगी। तो उसकी महिमा तो हम साधारण मनुष्य जान ही नहीं सकते। योगी जन जानते हैं उसकी महिमा को। उन्होंने अपने प्राण को विकसित किया है, जागृत किया है, उसकी उपासना की है प्राण की। तो वो प्राण जो है वही तेज स्वरूप है, उसी तेज स्वरूप का ध्यान करो। अब वो ईश्वर कैसा है, परमात्मा कैसा है, ये तो जो कहे वही जानते हैं, हमको क्या पता। उनकी बातों से सुनकर इतना आनंद लेते हैं, थोड़ा बहुत रास्ता तय किया है हमने भी भाई। बाकी जैसे आप हैं वैसे हम हैं, अभी तो नहीं रखा जाएगा, आगे नहीं। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनय सुपथाराय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहोराडमेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग पर ले चलो जो सुपथ हो, जहां पर हमारे विद्वान धर्मात्मा योगी जन महापुरुष गए, और मेरे अंतर में जो कुटिलताएं हैं, जो पापाचरण हैं,
उनसे मेरा युद्ध कराकर उन्हें पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं श्रृणुयाम सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतं भूयश्च सरदा शतात्। उस विराट पुरुष की आंख मानो इस पूर्व दिशा में दैदीप्यमान सूर्य देवों के हित में उदय हो रहा है, चमक रहा है। उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक सुने देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, और इससे भी अधिक जिए तो इसी प्रकार जिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, इस संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार से हमको शांति प्राप्त हो। जय श्री